नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड के दौरान होने वाली दर्द के बारे में। किसी को अधिक होता है, किसी को कम होता है, क्यों ये दर्द होता है और हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे ये दर्द ना हो या कम हो। तो आइए जानते हैं पीरियड्स में होने वाली पेन के बारे में। यूजुअली इस पेन को हमारी टर्म यानी मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कह सकते हैं। महिलाएं यूजुअली पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ आती है। पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द यानी लेग्स में क्रैम्प्स और नोज़िया, वॉमिटिंग, कईयों को डायरिया भी हो जाता है। ये पेन इतना अधिक होता है कि कई बार महिलाएं खड़ी तक नहीं रह पाती है, यानी उन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो यूजुअली ये पेन जो है शुरुआती दिनों में यानी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब ये ज़्यादा होता है, बाद में एडवांस एज में ये कम होता जाता है। तो आइए जानते हैं कारण के बारे में, क्यों ये दर्द होता है। पीरियड के दौरान होने वाली हार्मोनल चेंजेस के कारण यूट्रस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। ये हार्मोन यूट्राइन ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो दब जाती है, यूट्रस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती, जिस वजह से ये पेन होता है या क्रैम्प्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये जो पेन होते हैं मोस्टली जो फीमेल होती है उसे या तो पीरियड्स के शुरू होने के 1-2 दिन पहले हो जाती है, कईयों को ये पीरियड जिस दिन स्टार्ट हो रहे हैं उसी दिन पेन होती है, और ये पेन जो है पीरियड होने के 2-3 दिन के बाद तक ये रह सकती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी दोस्तों पीरियड के पेन के टाइप्स क्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो महिलाओं को होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से ये पेन होता है। क्रैम्प्स नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी में दर्द का टाइप सेम रहेगा, बस कारण अलग है। हार्मोनल चेंजेस के कारण ये पेन हो रहा है, मोस्टली गर्ल्स को होता है, अनमैरिड को ये ज़्यादा पेन होता है। इसके लिए हमने कुछ नहीं करना होता, जो नेचुरल मेजर्स होते हैं, होम रेमेडीज़ होते हैं वही करते हैं। जैसे गर्म पानी की बोतल दे दी, हॉट सेक्स कर दिए, हॉट फर्मेंटेशन दे दिया, गर्म हॉट लिक्विड्स दे दिए, जिससे उनको काफ़ी हद तक जो है पेन में फ़र्क महसूस होता है। या उन्हें अगर फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा फिर उन्हें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, नहीं तो पेन किलर दे सकते हैं जैसे मेफ्टल स्पास मोस्टली दी जाती है, नेप्रोक्सिन इसमें दी जाती है। ये डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं देनी होती, ये डॉक्टर जब लिखते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ही हम इसे लेते हैं। दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये सेकेंडरी कारण की वजह से होता है, यानी किसी को अगर फाइब्रॉयड है बच्चेदानी में तो उसे ये पेन होगा पीरियड के दौरान, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो ये पेन होगा, एडिनोमायोसिस है तभी पेन होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया है बच्चेदानी में जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कहते हैं, तब भी ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हमें कुछ नहीं करना होता, जो सेकेंडरी कॉज होता है उसे हम ठीक करते हैं, यानी अगर फाइब्रॉयड है फाइब्रॉयड को हटा देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी का पेट का कोई सर्जरी हुआ है या ऑपरेशन हुआ है, उसका कोई एडहीजन रह गया है, उसका कोई शिकार रह गया है पिछला, उस वजह से भी ये डिस्मेनोरिया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, हम कुछ होम रेमेडीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब तक वो कॉज हटेगा नहीं तब तक ये पेन ठीक नहीं होगा। तो हमने इसमें मेन कॉज के पे ही हमने ध्यान देना होता है। तो सेकेंडरी में हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है जो हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है, अब मैं आपको बताऊंगी उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें ये दर्द हमें कम हो। तो हमें उसमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाता है। एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे जो पेन जो है वो कम होता है। योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। फिर आप डाइट में चेंजेस ला सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी जो पेन इंटेंसिटी होती है, दर्द को सहने की क्षमता होती है, वो कम होती है। हाइड्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए आपने पानी ज़्यादा पीना है, जूस पी लीजिए, कोकोनट वाटर पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, बहुत सारी आइटम्स हैं जो हम पी सकते हैं और हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कॉफ़ी, कैफ़ीन, कोका कोला, चाय ये कम मात्रा में लीजिए। मैं ये नहीं कह रही ना लीजिए, पर कम मात्रा में सेवन करना है। फैट इनटेक आपने कम करना है। हो सके तो विटामिन बी और ई सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं।
ये एक रिसर्च हुई है जिसमें कि ये लिखा है अगर आप विटामिन बी और ई सप्लीमेंट स्मॉल डोजेज़ में लें तो आपके हार्मोनल जो है वो बैलेंस रहते हैं हार्मोन्स, जिस वजह से जो है पेन जो है डिस्मेनोरिया जो है वो कम होता है। और साथ में ही एक हर्ब्स है जिसे कहते हैं मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड। अगर मेथी दाना आप लो तो इससे भी आपके हार्मोनल लेवल जो है वो बैलेंस रहते हैं। ये कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, या आप इसे खाने में यूज़ कीजिए या रात भर पानी में भिगो के रखिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए। इसके कई तरीके हैं, वो आपने डिसाइड करना है आपने कैसे लेना है। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा बताना क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में भी बहनें माताएँ हैं जिन्हें ये दर्द होता है और वो सह रही है। अगर उन्हें कुछ एक थोड़ी सी रेमेडीज़ ये पता हो तो वो अपने घर में ही ये होम रेमेडीज़ करें, जिससे उनको थोड़ा नहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उनके दर्द में काफ़ी आराम आएगा। तो यही था मेरा छोटा सा टॉपिक। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।